तो दोस्तों, पिछले बार वीडियो में हम लोग फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन डिस्कशन किए थे। तो उसमें हमने बताया था कैसे प्रोजेक्टर आके ऐसे फ्रंट व्यू से टॉप व्यू से और फ्रंट व्यू से मिला के एंड व्यू में जाता है, लेकिन क्लियरली हमने पूरा ड्रॉ नहीं किया था। अभी आज हम लोग इस टाइप का इस शेप का एक प्लेट 150 बाय 300 का प्लेट से एक साइड में 70 mm चौड़ा को छोड़ के बाकी सब निकाल दिया गया है। नीचे से 50 mm छोड़ के नीचे से 50 mm छोड़ा गया है और एक साइड से 70 mm बचा के एक ऐसा एल टाइप का ब्लॉक ऑब्जेक्ट बना दिया है। तो इसमें जिधर से देखेंगे जॉब को, जिधर से फ्रंट किधर से फ्रंट है, ये जॉब में ही दिया जाता है। तो ये फ्रंट साइड से देखते हैं तो फ्रंट व्यू, या इसको एलिवेशन बोलते हैं। इसको टॉप से देखते हैं टॉप व्यू बोलते हैं, नहीं तो प्लान बोलते हैं। और जो साइड से देखते हैं, लेफ्ट साइड से देखा, ये जब फ्रंट हुआ तो इसका ये लेफ्ट साइड हुआ, तो लेफ्ट साइड का व्यू को लेफ्ट साइड व्यू और इन व्यू बोलते हैं। तो दोस्तों, हमने पिछले बार बताया था कि ये जो हम लोग किसी भी चीज़ को देखते हैं तो पिक्चरियल व्यू होता है। हम लोग किसी आदमी का चेहरा देखा, हाथी को देखा या आदमी को देखा, या कहीं पे भी कुछ भी चीज़ हम देखता है, ह्यूमन आई जो देखता है या लिविंग आई जो दिखता है, वो पिक्चरियल व्यू हो जाता है। एक कांस्टेंट पॉइंट से वो देखता है। लेकिन ये प्रोजेक्शन जो है, ये आई को इतना डिस्टेंस में ले जाएगा, जो इसका टेपरनेस जो है, सिंगल पॉइंट से जो रेज आता है, ये कैसे आता है, ऐसे निकलता है, ऐसे करके निकलता है। ये पूरा ये जो टेपर ऑलमोस्ट पैरेलल, ऑलमोस्ट नहीं माना डेल्टा माना 0 0 0 0, ये पॉइंट पूरा अभी ऐसा डिस्टेंस नहीं है जो कि पूरा पैरेलल हो जाएगा, ऐसा मिलेगा ही नहीं। लेकिन इमेजिन करेंगे कि ऐसा ही लाइन में पहुंच गए हम लोग, तो वहाँ से देखेंगे तो ये जो हाइट है 300 का 300 ही बनेगा जब टेपर नहीं है। कहीं ये एक डिस्टेंस है, इधर से दिखेगा नहीं, सॉरी, ये एक डिस्टेंस है, ये 300। यहाँ से ये पॉइंट से एक लाइन खींचेंगे इसका साथ 90 डिग्री में, और ये पॉइंट यही लाइन से बराबर एक 90 डिग्री में यहाँ पे भी लाइन खींचेंगे, तो इसका हर एक जगह में 300 ही आएगा। तो ये जो 300 है, तो ये 300 का 300 ही रखने के लिए ही इतना डिस्टेंस जा रहा है ये, और उतना दूर से तो ऑब्जेक्ट क्या, वो यूनिवर्स ही नहीं दिखेगा जैसा है। लेकिन इमेजिनरी लाइन जो है, ये प्रोजेक्टर बोलते हैं इसको। तो ये इतना हम लोगों को डीपली इतना अंदर भी जाना नहीं पड़ेगा फिटर लोगों को। तो हम लोगों को ड्राइंग दिया जाता है, उसको पढ़ना है, ड्राइंग को बनाना नहीं है, ड्राइंग को पढ़ के काम करना है। तो ऐसे ही ये लाइन सब यहाँ से यहाँ आता है, पैरेलल लाइन, यहाँ से यहाँ भी जाता है, यहाँ से ऐसे होके ये 45 डिग्री में 45, यहाँ 45 डिग्री क्या है, क्यों है, यहाँ से जो 45 डिग्री है, यहाँ से ये 45 डिग्री, ये मान लीजिए 300 है तो ये भी 300 होगा। ये अगर 150 है तो ये भी 150 होगा, ये और ये डिस्टेंस बराबर हो जाएगा, इसलिए 45 डिग्री करते हैं। तो ये अभी दिखाते हैं कि ये फ्रंट साइड से क्या क्या दिखेगा। जब इधर से हम लोग देखेंगे तो हम F यहाँ लिख दिया है, यहाँ एक ठो छूट गया है,
ये वाला लिखा हुआ तो शायद मिट गया था, ये वाला एफ है। तो इधर से जब देखेंगे तो हमको ये वाला जो ये हाइट 250 है, 250 का, और ये 275 है। तो ये टोटल में देखेंगे तो यहाँ से लेके ये ऊपर तक 300 बाय 275 का 300 बाय 275 का एक रेक्टेंगल दिखा। इसका अंदर में नीचे से 50 mm का ऊपर में ऐसे एक रेक्टेंगल दिखा, और इसका ऊपर में दो जो ये डैश लाइन है, डॉटेड लाइन बोलते हैं, तो ये डॉटेड लाइन, दो ठो लाइन दिया हुआ है तो वो दिख रहा है। लेकिन ये कितना दूरी पे है, ये डॉटेड लाइन क्यों रखा गया है, ये सब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो ये जो डॉटेड लाइन है, ये दो ठो दिख रहा है, यहाँ से इधर से भी दिखेगा, तो इसको यहाँ एज्यूमिंग के लिए दे दिया हम लोग। तो ये एफ में डिनोट किया है, तो यहाँ पे भी हम लोगों को समझ में आएगा बोल के यहाँ एफ लिख दिया है। अभी ये टॉप व्यू या प्लान सेम ऊपर से देखेंगे तो टोटल ये 150 विड्थ है, और ये हाइट तो दिखेगा ही नहीं क्योंकि एक ही पॉइंट में हो जाएगा वो हाइट। लेकिन क्या दिखेगा, ये 275 दिखेगा, 275 बाय 150 का ये एक ठो रेक्टेंगल बन गया। अभी यहाँ पे ये वाला 70 जो है, ऊपर से 70 ये चौड़ाई दिखेगा, एक रेक्टेंगल बनेगा, और बाकी बचा जो वो बचा रह गया। लेकिन ये जो लाइन इतना चौड़ा दिख रहा था, ऊपर से देखेंगे तो ये लाइन यहाँ पे रहेगा। जब यहाँ पे है तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे दो लाइन जो दिख रहा था, यहाँ पे एक लाइन हो गया। इसका बारे में भी हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, अभी समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा फिर भी बता देते हैं। ये जो लाइन आ रहा था, ये ऊपर से देखेंगे तो ये जो जगह है, ये दो लाइन जो दिख रहा था यहाँ पे, ये एक लाइन हो गया है। इसको हम लोग साइड से देख रहा था, ये साइड से देख रहा था। जब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है तो इसको जिधर से देखेंगे उसका ऑपोजिट साइड में व्यू रहेगा। अब इधर से देख रहे हैं तो इधर रखेंगे तो ये दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे एक लाइन है, तो ये दो लाइन इधर से दिख नहीं रहा बोल के ये डॉटेड लाइन में इसको शो किया गया है। लेकिन ऊपर से जब देख रहे हैं तो ये लाइन और ये लाइन एक ही लाइन में कोइंसाइड कर गया, तो इसको एक लाइन ही दिखाया गया है। अब ये इसको हम टी और टी में लिखा है, तो इसमें भी हम अपना जानकारी के लिए यहाँ टी लिख दिया है। सेम इस लेफ्ट साइड व्यू फर्स्ट एंगल साइड में ऑपोजिट राइट में रहेगा। ये राइट में रहा है किसका, फ्रंट व्यू का। ये फ्रंट व्यू का साइड में रहेगा और लेफ्ट साइड में रहेगा कि राइट साइड में रहेगा, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताता है। तो ये फर्स्ट एंगल है तो राइट साइड में रहा। राइट साइड में हम लोग जो लेफ्ट साइड व्यू को प्लेस कर रहे हैं, तो ये साइड से देख रहे हैं तो क्या दिखेगा हमको, 150 दिखा, हाइट 300 का ब्लॉक दिखा, 150 बाय 300 का ब्लॉक एक ठो आया, रेक्टेंगल बना था। लेकिन यहाँ से मटेरियल जब हटा दिया गया है, 70 बचा है, नीचे से 50 बचा है, तो बाकी मटेरियल ऐसे एल टाइप का जैसा दिख रहा है यहाँ पे वैसा ही हो गया। ऊपर से 90 है तो उसके बाद 50 का है, इधर 15 mm का अंदर घुसा हुआ है, स्लॉट बोलते हैं। तो जैसा जो डायमेंशन यहाँ पे है, एक भी डायमेंशन आपका यहाँ पे छूटा हुआ नहीं है। ये जो नंबर सब है इसको डायमेंशन बोलते हैं ना। तो यहाँ पे जितना डायमेंशन है उतना डायमेंशन यहाँ पे रहना जरूरी है, और हर एक व्यू में जितना
डायमेंशन दिया जा सकता है उतना डायमेंशन दिया जाता है। ये यहाँ से अब देखिए ये 70 है, ये 150 है, यहाँ से यहाँ नहीं देंगे तो भी अंडरस्टूड है ना, ये 80 होगा। तो इसीलिए इस मैंने एक्स्ट्रा डायमेंशनिंग भी अवॉइड किया जाता है, क्योंकि ये जितना डायमेंशन में भर देंगे उतना अज्यूमिंग करने के लिए भी, ड्राइंग को पढ़ने के लिए भी दिक्कत होता है। लेकिन आपको डायमेंशन मिलेगा ही मिलेगा 100%। ये 99.9% आपको ड्राइंग में हर एक डायमेंशन मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? जब ड्राइंग कोई बनाता है तब उसको फिर से पढ़ता है। वो एक्सेप्शनल केस है, माने बोलते हैं कि करोड़ों में एक है, ऐसे ही केस में उसका नज़र से जो चेक किए हैं उनका नज़र से हो सकता है, जो बनाया है उनका नज़र से हो सकता है, वो छूट जाता है। तो बाद में उसको फिर डिजाइन डिपार्टमेंट से बात करके वो ड्राइंग का डायमेंशन मिल जाता है, या फिर लेआउट जब बनाएंगे पूरा जॉब का तो वहाँ से निकल जाता है। तो खैर वो उतना हमको जब करेंगे तब देखा जाएगा, ड्राइंग में नहीं रहेगा तब। ड्राइंग में मान के चलिए कि 99.99999% डाटा और डायमेंशन मिल जाता है। अब ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन पिछले एपिसोड में हम लोग डिस्कशन किया था। फिर भी अभी यहाँ पे देखिए ये फ्रंट व्यू है, यहाँ पे भी फ्रंट व्यू है, कोई डायमेंशन या कोई फिगर में चेंजेस तो नहीं है। यहाँ पे भी डबल लाइन है, यहाँ पे भी 2 डैश लाइन है, 275/300, यहाँ पे भी 50, फ्रंट का फ्रंट। कोई भी एलिवेशन हो, प्लान हो, साइड व्यू हो, इंड व्यू हो, किसी में कोई चेंजेस नहीं है। ये टॉप की तरह है, फ्रंट की तरह है, साइड व्यू की तरह है। और डायमेंशन में भी, ओरिएंटेशन में भी, माने घूम के नहीं है। कोई चीज़ घूम गया है क्या? ये ऐसे एल था, ऐसे एल था, यहाँ पे क्या ऐसा उल्टा एल है, या यहाँ पे ऐसा एल था, यहाँ पे ऐसा उल्टा तो नहीं है। जैसा का वैसा ही है। लेकिन हुआ क्या है, देखिए ये जो आपका फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू का नीचे में टॉप व्यू था। टॉप क्या होता है? टॉप मतलब ऊपर, टॉप मतलब ऊपर, ऊपर आप ऊपर वाला चीज आपका नीचे में था, तो अपोजिट ये है फर्स्ट एंगल, अपोजिट ही होता है। अपोजिट मान के चलिए तो हो गया उतना का। ये हम लोग ये व्यू क्या है? लेफ्ट साइड व्यू है, तो लेफ्ट साइड व्यू राइट साइड में आ गया, ये भी अपोजिट हुआ। फ्रंट व्यू के बारे में नहीं बोलेंगे, फ्रंट व्यू जहां पे है उसी का रेस्पेक्ट में तो हम लोग बात कर रहे हैं। ओरिजिन, ये ओरिजिन है, इसका रेस्पेक्ट से ही तो हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसका बारे में ये कहाँ है? जहां से ये जहां बैठेगा वहां से ही सब कुछ शुरू होता है। तो फिर इसका बारे में ये कहाँ है? ये जहां बैठ गया उसका बाद इसका राइट और इसका टॉप बॉटम प्लेस जो है, जगह जो है वो आता है। तो इसका टॉप व्यू जो है इसका बॉटम में है, इसका जो राइट साइड व्यू है इसका लेफ्ट साइड व्यू है जो इसका राइट साइड में है। जैसे बोलते हैं कि हम जहाँ खड़े हो जाते हैं वहाँ से लाइन शुरू हो जाता है, एक डायलॉग था। तो ये फ्रंट जहाँ बैठ जाता है वहाँ से फिर उसका दूसरा व्यू सबका डायरेक्शन चालू होता है, और उसको देख के ही वो कौन सा प्रोजेक्शन है हम लोग पढ़ते हैं। इसको देखिए थर्ड एंगल में फ्रंट यहाँ बैठ गया। फ्रंट जब बैठ गया
उसका ऊपर टॉप टॉप व्यू जो है उसका ऊपर में है, उसका लेफ्ट साइड व्यू उसका लेफ्ट साइड में ही है ना। ये फ्रंट है, तो फ्रंट का टॉप में टॉप है, टॉप में है, लेफ्ट साइड व्यू लेफ्ट साइड में है, तो इसको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन जो है इसको एज इट इज इतना ही याद रखिए, और कोई चेंजेस नहीं होता है। और प्रोजेक्शन सिंबल जो है जब हम लोग डिस्कशन किए थे उस टाइम में भी बताए थे हम कि प्रोजेक्शन सिंबल भी इसी का बेस में है। अब ये फ्रंट हो गया, ये कोन का एक फ्रस्टम होता है। कोन है तो सेंट्रल लाइन जरूर रहेगा, नहीं रहेगा तो कोई कोन नहीं बोलेगा। ओके, तो ये कोन का फ्रस्टम है। एक कोन को जैसे पूरा कोन होता है ऐसे कोन, इसको कोन बोलते हैं। कोन का एक पोर्शन काट दिया गया है तो कोन फ्रस्टम हो गया। और ये कॉन्सेंट्रिक है, इसेंट्रिक नहीं है, मतलब टेढ़ा नहीं है। इसका बेस का साथ ये जो सेंट्रल लाइन है ये पूरा आपका 90 डिग्री में है। तो प्रोजेक्शन सिंबल जो यूज करता है, प्रोजेक्शन सिंबल में जो यूज होता है वो कॉन्सेंट्रिक है। तो ये फास्ट एंगल में क्या होगा, ऑपोजिट साइड में रहेगा, और थर्ड एंगल में एज रहेगा। तो हम दोनों ऊपर नीचे कर रहा है। अभी मेरे को मैं मजबूर हो जाऊंगा, देखिए दो ठो गोल आएगा यहाँ पे, एक छोटा वाला गोल, एक बड़ा वाला गोल, एक छोटा वाला गोल। तो पहला वाला हम मान लेते हैं कि ये फर्स्ट है, ये थर्ड है। तो पहला वाला में हमको दो गोल दिखाना है, दो गोल दिखाना ही है। फास्ट एंगल प्रोजेक्शन, फास्ट के लिए 1 लिख दिया है, और ये थर्ड के लिए, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के लिए 3 लिख दिया है। दोनों गोल दिखना ही है, तो किधर से देखेंगे तो दोनों गोल हम दिखा पाएंगे, और हिडन में नहीं होगा, मतलब दोनों गोल को दिखाना ही है। तो फास्ट एंगल को इधर से देखेंगे तो ये भी गोल दिखेगा, ये भी गोल दिखेगा। इधर से देखेंगे ही, इधर से देखेंगे तो दोनों गोल दिखेगा नहीं, दोनों को इधर से ही देखना है, दोनों को इधर से ही देखना है ना। तो इधर से देखेंगे और दोनों गोल को दिखाएंगे। तो ये जो लेफ्ट साइड से देखा, जब फ्रंट हो गया तो लेफ्ट साइड से देख रहे हैं, तो लेफ्ट साइड व्यू को हम लोग फास्ट एंगल में कहाँ रखेंगे, ऑपोजिट रखेंगे, उसका राइट में रखेंगे इधर। तो इधर देखेंगे तो इधर बड़ा गोल एक ठो, इसी का ये जो जितना डायमीटर है इतना बड़ा एक ठो होगा, इसमें 4 सेंट्रल लाइन ऐसे होगा। और ये जो छोटा गोल है छोटा बड़ा साइज का होगा, लेकिन ये पूरा नहीं होगा, इतना थोड़ा सा गैप रहता है यहाँ पे। ये हो गया आपका फास्ट एंगल प्रोजेक्शन। सेम इधर से ही देख रहे हैं और ये दोनों को देख रहे हैं, लेकिन लेफ्ट साइड से देख रहे हैं तो इसको इधर ही गोल, बड़ा गोल भी इधर, 4 सेंट्रल लाइन, और आपका ये छोटा से छोड़ा हुआ सर्कल। तो देखिए ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जिधर से देखा उधर ही रखा, फास्ट एंगल प्रोजेक्शन में जिधर से देखा उसका अपोजिट साइड में रखा। यही फंडा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये जो 3 ठो व्यू से कैसे ऑब्जेक्ट को कैसा है सोचेंगे। कैसे, ड्राइंग में तो ये लाइन नहीं रहता है ना, ड्राइंग में ये लाइन को मिटा दिया जाता है, जो बीच वाला लाइन, ये बीच वाला लाइन नहीं रहता है, ऐसे ही रहता है। ये भी बीच वाला लाइन
नहीं रहता है। एक्सिस वाला लाइन जो है मान लीजिए नहीं रहता, नहीं रहता तो मान लीजिए क्या नहीं रहता है, तो ये ऐसा ही ड्राइंग रहेगा। तो ये ड्राइंग में आपको कौन सा फ्रंट है कौन सा टॉप है कुछ लिखा भी नहीं रहेगा, लेकिन आपको समझ जाना है कि जिधर दो ठो व्यू है उधर फ्रंट ही है, वहाँ ये फ्रंट है या ये फ्रंट है, दो व्यू जहाँ पे है कोई भी एक फ्रंट है। और जो एक तो व्यू होता है जहाँ तीन व्यू रहता है वहाँ पे वो टॉप होता है। अब वह उसको देख के आप लोग भी ये कौन सा एंगल में दिया है वो भी जान सकते हैं, वेरीफाई क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, या तो फिर ड्राइंग में तो प्रोजेक्शन सिंबल दिया ही रहता है। और ये तीन व्यू को देख के ऑब्जेक्ट कैसा है उसको कैसे समझेंगे, ये वाला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये बॉक्स में उसको समझना है, इसको डिस्कशन करेंगे। और एक ठो ये जो डॉटेड लाइन है कितना टाइप का लाइन ड्राइंग में हमको देखने को मिलता है उसका बारे में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों गुड बाय।